हेलो एवरीवन, चैप्टर 3 मैट्रिक्स, ये हमारा तीसरा पार्ट है मैट्रिक्स में। इससे पहले जो हमने दो पार्ट्स की वीडियोस में हमने देखा था कि हमने बेसिक क्वेश्चन किए थे पहले पार्ट में 1 to 5 और पिछले में हम लोगों ने 6 क्वेश्चन के 10 पार्ट्स सोल्व करे थे। ठीक है बेटा, इस बार देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड एक्स वाई जेड डब्ल्यू इफ ए इज इक्वल टू बी। अब इसका मतलब क्या होगा, आपको जो है ना मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिया होगा मैट्रिक्स बी के। अब क्वेश्चन ये है कि मैट्रिक्स ए जो है मैट्रिक्स बी के बराबर कब होता है। ए इज इक्वल टू बी जब होगा जब मैट्रिक्स ए के सभी एलिमेंट मैट्रिक्स बी के एलिमेंट के बराबर होंगे, मींस वैल्यू सेम होगी। अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पर भी 6, यहाँ पर 2 तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 0 तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 6 कुछ और कर लीजिए 7 तो यहाँ पर भी 7 होगा। नहीं, 6 भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 6 नहीं हो सकता, पर लेकिन हमने इस तरीके से आपको बताया यदि ये प्रत्येक एलिमेंट एक दूसरे के बराबर है, सेम ऑर्डर है, तो आप लोग a इज इक्वल टू हमेशा b मानते हैं। लेकिन अगर वो आपको ऐसे क्वेश्चन देगा तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, तो ऐसे करके वो यहाँ पे ऐसे ना x गायब यहाँ पे कर देगा, यहाँ पर y कर देगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर कुछ अपने पास से समझ करो z कर देता है, इस तरीके से देगा। अब ये तो हमें पता है कि ये मैट्रिक्स जो इसके बराबर है, मींस अगर मैं इस मैट्रिक्स को उठा के इसके ऊपर रख दूं तो वैल्यूज किसकी क्या आएगी। देखिए फिर y बराबर कितना हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा, x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2 के बराबर हो जाएगी, और z बराबर हो जाएगा किसके बेटा, 0 के। 7 7 बराबर है, कुछ तो दिखाई दे कि यहाँ बराबर है, तो इन चीजों को हमेशा बराबर करके दिखाएगा। ठीक है बेटा, w नहीं है और यहाँ पे w कर दे, वो यहाँ पे w कर दे तो फिर यहाँ पर 7 आ जाएगा। क्लियर समझना है आप लोगों को। इस तरीके से हम लोग, जब आपको ध्यान रखना है यदि मैट्रिक्स ए बराबर दिया होगा मैट्रिक्स बी के, तो हमेशा आप लोगों से अननोन वैल्यूज पूछी जाएंगी। कभी कभी अननोन वैल्यूज इतनी सिंपल हो सकती है और कभी कभी कैसी हो सकती है, वो इस वीडियो में आगे हम समझेंगे। ठीक है बेटा, तो पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगर आप कहें तो यहाँ पर है आपके पास 6, यहाँ पर है x, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 7, ये है y, ये है 2, ये है z और ये है 7। तो यहाँ से क्या आप निकाल सकते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपको कितना लिखना है, इफ ए इज इक्वल टू बी देन। ठीक है बेटा, लिख दे रहा है गिवन दैट, आपको देखो गिवन है ए इज इक्वल टू बी। ठीक है बेटा, इसलिए हम उनके जो एलिमेंट से कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को कंपेयर कर लेते हैं। तो ये जो 6 है इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपके जो x होगा कितना होगा 2, y कितना हो जाएगा, z कितना हो जाएगा। देखिएगा आपका y की वैल्यू आएगी, ये देखो कहाँ पे है, दिमाग लगाइए, ऐसे होगा बेटा, तो 6 यहाँ पे आएगा, तो ये 6 हो जाएगा। z कहाँ पे है, यहाँ पर के 0 हो जाएगा। क्लियर है ना, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आपको कुछ ज्यादा करना नहीं है। ठीक है, लेकिन आप अगर बात करते हैं अपने एनसीईआरटी बुक की और किसी बुक की, तो वहां पर इतने इजी क्वेश्चन आपको शायद नहीं देगा। ठीक है, तो पहले आप लोगों को समझना होगा किस तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं। देखिएगा यहाँ पर है आपका, सपोज करिए 2x, यहाँ पर है 6, अगर यहाँ पे 6 है तो अपने आप यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस बार हम 3 का लेंगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 3 कर देते हैं, यहाँ पे 7 कर देते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर लिख देते हैं 10, इसे 4 में देते हैं, इसको कर लेते हैं 8, इसको कर लेते हैं 3, इसको कर लेते हैं 7। देखो अब हमें इसमें वैल्यूज निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। आपको पता है सिंस आप लिखेंगे कि जो है आप लोगों का a बराबर है b के, इसलिए हम जो है कंपेयर कर सकते हैं उनके कोएफिशिएंट्स को। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर कंपेयरिंग द कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स। ये जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट 2x है, इसका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट होगा बेटा 10। ठीक है, अब इसको आपको सोल्व करना है। सोल्व करना आपको पता होगा, 2 कहाँ पहुंच जाएगा इसके नीचे, तो ये हो जाएगा 10/2 गेट कैंसिल्ड बाय 5 टाइम्स, तो ये इससे 5 बार कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ गई, इसकी 5 आ गई, सिंपली निकल गया। और देखिए 4 4 के बराबर है 6 6 7 7, और y बराबर कितना हो जाएगा आपका 8। वेरी इजी एंड सिंपल, ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 था। ठीक है बेटा, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर हम चाहें तो इसी में लाइन भी बना सकते हैं, इसी को ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पर लिख लेते हैं z। ठीक है, तो वो भी समझ आ जाएगा। ऐसा कर लेते हैं z/2। देखो दिक्कत कुछ नहीं है, हमें बस ये देखना है कि ये वाला एलिमेंट किसके बराबर होगा, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा। तो आप बस यहाँ पे लिख दो बेटा z/2 = 3
यहाँ से आप जेड की वैल्यू फाइंड कर लो बस केवल। नो मैटर कि वहाँ डिवाइड होगा क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, जो भी रूल होगा उसको आप फॉलो करो और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप इसे बना के उतारिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं बताता हूँ, ये जो प्रत्येक यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग है, जब हम दोनों कंपेयर करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग बोल देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि धीरे 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 आपको इस चीज के बारे में ज्ञान होता रहेगा, आप पढ़ते रहिएगा, लगातार वीडियोस को देखते रहिएगा। नंबर 9 में हम लोग क्या करने वाले हैं, आप जरूरी तो नहीं है कि ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा भी क्वेश्चन मिल सकता है, थोड़ा सा इसको अच्छे टाइप का बनाते हैं इस बार। और ये नोट याद करना है कि ए और बी नहीं होता, कभी कभी पी और क्यू भी हो सकता है, ठीक है, उससे कोई मैटर नहीं है, ठीक है। ये बस केवल आपके सिंबल से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनको मैट्रिक्स को, ठीक है बेटा, इससे कोई खास अंतर आने वाला नहीं है। ये है आपके पास x + 2, ये है y, ये है 3, ये है 7, ये है z और ये है आपका सपोज करो 5। तो ये निश्चित है, यहाँ पे 3 है तो 5 तो निश्चित आएगा, ठीक है बेटा। और यहाँ पर आप लोगों को वो शायद 8 कर दे या -2 कर दे, है ना बेटा। z के स्थान पे वो आपको कर सकता है 2z + 6, ऐसा भी कर सकता है, 2z - 6 ऐसा भी कर सकता है। ये कोई नहीं, आपको बस तरीका समझ में आ जाना चाहिए। अगर तरीका समझ में आ गया है तो कोई खास कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन आपके सामने बना के दिखाए जा रहे हैं कि आपको बस ध्यान रखना, अगर हम x निकालना था x + 2 इसके बराबर होगा बेटा, ठीक है। पहला वो बराबर a बराबर b लिख लेना, a = b दिया है, इसलिए आप लोगों का जो x + 2 है ये गिवन है बुक में ही, x + 2 जो होगा 1 के बराबर होगा, +2 इधर जाके कैसा हो जाएगा आपका माइनस का, तो ये यहाँ माइनस आएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 6 आ जाएगी। समझ में आ रहा आप लोगों को? चलिए, और क्या है, y = क्या मिल जाएगा आपका 2, तो y = -2 आप डायरेक्ट लिख लेंगे, ठीक है। y आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं कर रहा है, और ये देखो सब बराबर है और ये जो है इसके बराबर होगा, तो आप लिख लेंगे कि 2z - 6 बराबर होगा z के। तो यहाँ पर सोल्व कर लो, यहाँ से z के लो निकाल देते हैं, तो इस z इधर आ जाएगा, इससे इधर चला जाएगा, इधर आगे कैसे होगा 2z इधर होगा -z = +6। बताइए 2z में से अगर एक z जाएगा तो क्या बचेगा, वेरी गुड, क्या बचेगा आपका z = क्या होगा 6। इसी तरह से आप कहते सर w तो नहीं है बेटा, w में क्या दिक्कत होती है, यहाँ पे 500 तो यहाँ पे लिख लो आप बस w - 3w लिख लो, 5w कुछ भी लिख लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। अब आप बस यहाँ पे w - 3 जो होगा 5 के बराबर होगा, इधर जाके ऐड कर दीजिएगा, वैल्यू हो जाएगी। बताइए समझ में नहीं आएगा आगे ना बेटा। यहाँ पर अगर सपोज करो 3w होता तो फिर ये 5 के बराबर, तो 5/3 आंसर आ जाता, w नीचे 3 नीचे होता तो मल्टीप्लाई हो जाता। ये सिंपल चीज है, ठीक है, ये आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा रिवर्स ले डालिएगा। 11th क्लास से पहले कौन सी क्लास आई थी, 10th क्लास है ना, तो 10th क्लास में आ जाइए एक बार। 10th क्लास पढ़ी थी क्या आपने, या डायरेक्ट 12th में आ गए हैं? फिजिक्स करप्शन बहुत ज्यादा है, डायरेक्ट ही आ गई 12th में, ऐसा तो नहीं वाला बेटा। तो आप लोगों ने 10th किया होगा, ठीक है। चैप्टर 3 का नाम बताओ क्या था, सोचो, इतने में सवाल बनाता हूँ, ठीक है, आप सोचते रहिएगा, याद आए तो बताओ, नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर 3 का नाम, 10th की बुक मत ढूंढो, 10th की बुक ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, तो जो आपकी वीडियो बंद करते हैं, गूगल पे जाते हैं, पता करके आते हैं। याद है कि आपको नेचुरली बताइए मुझे इसमें आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स पढ़ा था, ठीक है। किस टाइप के क्वेश्चन होते थे वहां पे, आई थिंक ये होता था tan थीटा + sin थीटा, है ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन हुआ करता था। इस टाइप के क्वेश्चन ये नहीं थे, क्या था बताओ फिर, किस टाइप के क्वेश्चन हुआ करते थे? इस टाइप के होते होंगे, 6x² है ना, -7x + 6 = 0, इस तरीके से होते थे। अगर आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन क्या था, आप हाँ कर लेंगे, नहीं तो फिर मना करोगे, क्या करें, मना करोगे, अच्छा ये क्वाड्रेटिक है, ये भी नहीं बेटा। इस टाइप क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन थे वहां पे, x + y = 10, x - y = 2, और उसको सोल्व करा करते थे, याद है ना, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो उस तरीके से सोल्व करते थे। यही इसमें भी लागू होता है, अरे वाह क्या बात है, तो ये इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। देखो कैसे, आपको सपोज करिएगा यहाँ पर दिया है x + y, ये यहाँ है तो यहाँ पे वो 10 कर देगा, यहाँ पर दिया है 18 तो यहाँ पर आपका 18 अपने आप आ जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को दिया है 20, ठीक है, 20 ना करके यहाँ पे आप ऐसे करो 4 कर लो,
यहाँ पे हम कर देते हैं x माइनस वाई, और ये है w, और w की जगह पर आप z मान सकते थे, और ये हमने डायरेक्ट कर दिया है 5, या x प्लस 5 कर देते हैं इसको, या इससे 2x प्लस 5 कर देते हैं। इस तरीके से भी सॉल्व दे सकते हैं। ठीक है बेटा, पहले बताइए इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर कैसे लिखते हैं बताया था ना पहले वीडियो में। कितनी रो है, 1 2 रो है, वेरी गुड। कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है, समझ में आ रहा है। तो अब ये आठ बीच का आप देख लेना, इसमें भी 2 रो होनी चाहिए और 2 कॉलम, तभी तो इन दोनों को बराबर रखा जाएगा, नहीं बराबर नहीं होंगे। ठीक है, दो मैट्रिक्स केवल तभी बराबर हो सकते हैं जब उनके नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा बराबर होते हैं। अगर बराबर नहीं होंगे तो वो नहीं होगा, इसे याद रखना। ठीक है, कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है बेटा, वैसे क्वेश्चन 9 10 में 10 होगा ना, चलिए कोई बात नहीं, 9 10 जो भी आपसे देख लेना अपने आप से। तो यहाँ पर हम लोगों ने कहा है कि आपका जो ए मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स बी के बराबर है। ठीक है सर, तो इसलिए क्या होगा, जो कोफिशिएंट्स होंगे वो आपस में, जो कोफिशिएंट एलिमेंट होंगे बराबर में बराबर हो जाएंगे। कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट, कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो बराबर होंगे। ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 10, ये 10 के बराबर है, और ये x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 4। वेरी गुड। क्या आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 2x प्लस 5 इक्वल टू w, क्या देखो आपको 2x 5 इक्वल टू w, ये वाला इसके बराबर दिया है, तो यहाँ से आप ना x निकाल सकते हैं ना w, क्योंकि आपके पास वैल्यू नहीं है। तो इसलिए अगर आपको दो वेरिएबल दिए तो उसके टाइप की दो इक्वेशन चाहिए होती हैं। ठीक है, 10th क्लास में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़ा तो 10th क्लास की वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये तो खैर बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। एलिमिनेशन मेथड होता था कि हम देखेंगे दोनों आपस में कट रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग। देखो बेटा, अगर आपको अच्छे तरीके से है तो ठीक है, नहीं पता तो क्या 1 मिनट लग रहा है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना बेटा, इनटू वेरिएबल्स, ये आप देखेंगे 10th क्लास में वीडियो आपको मिल जाएगी, चैप्टर 3 मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, आपका प्लस का प्लस रहेगा, माइनस का माइनस, प्लस का प्लस, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कितने x हो गए, 1x, 1x कितने x होते हैं बेटा, 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 14, 2 कहाँ आ जाएगा इसके नीचे, 14 अपॉन में क्या हो गया 2, गेट कैंसिल बाय 7 टाइम्स, और x की वैल्यू आ गई 7। अगर आपके पास x आ गया तो आप y भी निकाल सकते हैं और w भी निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि आप देखिएगा इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 में आप देख लीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 आपने देखा था कि वो x प्लस वाई टोटल करके आ रहा था 10, ये वैल्यू 7 हो गई है, इतना तो आपको आता होगा बेटा। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओनली 3, ओनली 3 नहीं 3 ही आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। और रही बात w की, इसे नोट कर लीजिएगा, वो भी आपके लिए हम निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे w की वैल्यू बताइए, क्योंकि ये जो w है ना वो इसके बराबर है, तो w इज इक्वल टू है 2x प्लस 5 के, मींस x की जो भी वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और 5 ऐड कर देना है। तो यहाँ पर ये वैल्यू थी 7, ये x है बेटा हमारा, तो ये 7 टू हो जाएगा 14, ऐड करा है 5, टोटल वैल्यू मिलेगी 19, मींस हमारा जो w है वो 19 होगा। बताइए कैसा लगा। तो इस तरीके के सवाल भी आपको मिल सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 आप नोट कर लीजिए अपने लिए। सपोज करो ये दिया हुआ है 12, ये दिया हुआ है सपोज करिए 10 कर देता हूँ, ठीक है, 8 6 कुछ भी कर दीजिए बेटा, वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर z कर देते हैं, इसको 18 देते हैं, और w इक्वल टू फिर से हम 2x प्लस 5 में देते हैं, या फिर 2x माइनस ऐसा कर देते हैं, इसको 13 कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप सोल्व करके देखना क्या आंसर आएगा और कमेंट बॉक्स में कितना है। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़े आप। समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत कोशिश करना। देखो आपको जो है, अगर मैंने आपसे बताया ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। यदि आप लोगों को लीनियर इक्वेशन इंटू वेरिएबल सोल्व करना नहीं आता है तो क्लास 10th की वीडियोस को देखने में क्या आ जाए, देख लीजिएगा, आपको आ जाएगा सोल्व करना कि क्या हमने यहाँ ऐसे बनाया। हो सकता है कि ये इक्वेशन 2x प्लस 3y करके ऐसे यहाँ 17 हो जाता है ना बेटा, और फिर 3x प्लस माइनस 5y करके यहाँ 18 या 20 हो जाता है, फिर कैसे सोल्व करते हैं। क्या मैं आपको सब प्रकार के सॉल्व होंगे यहाँ पे,
तो काफी टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबी से बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो वो सही नहीं है। ठीक है, हम आपको केवल हिंट देंगे। ठीक है, समझदार के लिए इशारा काफी है। तो मैं अभी आप लोगों को समझदार लोगों के लिए पता है ना, आप लोगों को सुना होगा, समझदार लोगों के लिए एक चावल का दाना काफी है। ये चेक कर लीजिए कि चावल अभी पके हैं या नहीं पके हैं। सारों को चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आप ये आपको हिंट मिल गई कि क्वेश्चन इस टाइप का भी हो सकता है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या ना, अभी तक हम लोग इसको इस तरीके से करते हैं। अब ऐसा करते हैं, एक तुम्हें चीज सिखाते हैं, दोनों काम यहाँ पे बन जाएंगे। आप मुझे एक ऐसा मैट्रिक्स लिख के दिखाओ जो 3/2 ऑर्डर का हो। 3/2 ऑर्डर का मतलब होता है 3 रोज हो जाए उसके अंदर और 2 कॉलम हो जाए। ठीक है, ये देखो इसमें थोड़ा सा लैप आ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल स्ट्रेट करना। ठीक है, वो हो जाता है इस तरीके से। तो ये भी 3/2 का होगा निश्चित, क्योंकि तभी दोनों मैट्रिक्स बराबर हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम होता है। ठीक है बेटा, चलिएगा तो यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं 6 1 0 7 8 9 5 6 5 4, कुछ भी देखो, ये जरूरी नहीं है आप यहाँ क्या ले रहे हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा है वो आप। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब हमें इसमें से केवल x y z निकालना है। कहाँ है x y z? मैंने कहा कि जाइए कमरे में और जितने बच्चे बुला के लिए। बच्चे कमरे में बच्चे हैं, तो बच्चे हैं नहीं कमरे में, तो बुला के इसको लेकर आएंगे। तो क्वेश्चन वही बन गया कि आपने मैट्रिक्स तो बना दिया, लेकिन क्वेश्चन नहीं डेवलप हुआ। तो अब क्वेश्चन भी देखो यहीं से बनेगा। क्वेश्चन लगता है जगह थोड़ा बनेगा कि पाकिस्तान में जाकर क्वेश्चन बनाएंगे, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। बस अब वो इसको क्या करेगा, यहाँ से खत्म, तो इसको वो x लिख सकता है। ठीक है, अब ये जरूरी तो नहीं कि वो इसको x लिखेगा, वो इसको x² भी तो लिख सकता है, ये जरूरी है ना। तो वो x² लिखेगा, तो इसको कुछ ना कुछ जैसे 25 कर देगा। समझ में आ रहा है आपसे क्या कहता रहा हूं? तो x² जो है इसके बराबर हो जाएगा। समझिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, a भी अपना आप लिख लेना इस बार आप, और इस पे चढ़ जाएगा स्क्वायर रूट। जब ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर स्क्वायर रूट होगा नहीं होगा, और ये वैल्यू देखो प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी, क्योंकि आपको पता है अगर हम +5 का स्क्वायर करते हैं तब भी 25, -5 का स्क्वायर करते हैं तब भी क्या आता है, 25 आता है। तो ये +5 भी हो सकता है यहाँ पे और -5 भी हो सकता है, क्योंकि जिसका आप स्क्वायर करेंगे वैल्यू आपकी 25 ही आएगी। समझ आया? ये तो हो गया x की वैल्यू, y निकालना था सर जी, तो यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं x + y कर लेते हैं। ठीक है बेटा, कोई जरूरत ना कि आपको हमेशा लगाना, x तो हमारा निकल गया था, तो आपने देखा कि x + y टोटल होकर आ रहा है 5। ठीक है वैल्यू, समझना ना बेटा। आप यहाँ से एक ही वैल्यू को यूज कर लेना, +5 ले लेते हैं। अगर हम इसे +5 लेते हैं, देखिएगा प्लीज, तो आप y की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं 0। ठीक है, और एक केस और है, ये तो केस फर्स्ट था, केस सेकंड भी यहाँ पे बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, अगर -5 होगा तो ये केस फर्स्ट है, करके दिखाऊं? चलिए, तो केस फर्स्ट का मतलब होगा व्हेन x = 5, क्योंकि हमारा x जो ना प्लस माइनस हो सकता है। अगर +5 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, दिमाग लगाइए, y = कितना हो जाएगा, ये 5 में लगा के माइनस का 0 हो जाएगा। और केस सेकंड भी यहाँ बन सकता है, और केस सेकंड क्या बनेगा, दिमाग लगाइए, व्हेन x = क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, -5। तो अगर आप यहाँ पे -5 जाके प्लस हो जाएगा, तो y अपने आप ही क्या जाएगा, आपका प्लस का कहना जाएगा। ये फर्क पड़ेगा। अगर यहाँ पर x की वैल्यू लिखी जाएगी +-5 चेंज करोगे तो ऐसे वैल्यू आ सकती है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए वेरी गुड। और देखिएगा, अब हम अगर z निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर हम z कर सकते हैं, 2z कर सकते हैं, 3z कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ रहा होगा। z की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। इसी तरीके से यहाँ पर कोई भी चीज चेंज कर सकते हैं, और आपका जो वो क्वेश्चन है बन जाएगा। ठीक है, तो अब आपको उम्मीद है कि x, y, z, अल्फा, बीटा, मतलब जो अननोन वैल्यूज हैं मैट्रिक्स की निकालनी आ गई होगी। तभी निकलेगी जब आपका a बराबर होगा b, और मैट्रिक्स a और b तभी बराबर होंगे जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। इज दैट क्लियर? चलिए वेरी गुड। और देखो, अब ऐसा करते हैं, कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, आप उनकी प्रैक्टिस करिएगा। अगली वीडियो में अब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे कि हम लोगों को एनसीईआरटी की जो क्वेश्चंस हैं वो कितने सोल्व करने आ रहे हैं। उम्मीद है जब आप ये 10 वीडियोस आगे चलिएगा इसकी, जब आप इसकी 10 वीडियोस देख लेंगे तो आप एनसीईआरटी बुक के जो 70% क्वेश्चन है वो बड़े ही आराम से सोल्व कर लेंगे, तो उससे आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। सपोज करो ये वैल्यूज हैं सेम की सेम, ठीक है। मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, अच्छा नहीं लगेगा। पहला मैट्रिक्स यही सेम रखते हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा ये 3/3 का ही होगा, 2/2 का भी हो सकता है, नो मैटर। ये है आपका 2x, ये है 8, ये है 10 और ये है z, ठीक है बेटा। तो ये तो कंफर्म है, यहाँ पे 8 रखना पड़ेगा। 8 नहीं करोगे तो y कर दो, 2y कर दो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पर 10 कर दो, यहाँ पर भी 10 कर दो और z की वैल्यू हमें 4 ले लेते हैं, बस कर लो सोल्व। ऐसे करके आप बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नंबर 13 नोट कर लीजिएगा। नंबर 13 में क्या है, नंबर 13 जो क्वेश्चन है वो आपको कैसे सोल्व करना है, देखिएगा। आपके पास है x - 2, ये है y + 3, ये है z, ये है w, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अगर वो बराबर दिया हुआ है तो फिर ये वैल्यू इसके बराबर ही आएगी, y + 3 इसके बराबर रखा जाएगा। ये आपका जो है, अगर हम इसे कर देते हैं, सपोज करिए 3z + 6 सोल्व करके देखना, और w को यहाँ w रख देते हैं, w को कुछ और कर लो भाई, सपोज करो इसे लिख लेते हैं, x निकल चुका होगा, x + 4 कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। भाई w की वैल्यू जो है x से 4 ज्यादा है, तो पहला आप x की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से, ठीक है, फिर उसमें 4 ऐड कर देना, w की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। नंबर 14 नोट कर लीजिएगा। ये तो मतलब एक प्रैक्टिस है, आप चाहते हैं क्वेश्चन अपने पास भी बना सकते हैं, ठीक है बेटा, जैसा मन करे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दे देते हैं अपने वाला, जो अभी दिया था थोड़ी देर पहले। यहाँ पर हमने कर लिया है x + y, यहाँ पे कर लिया है आपने 3, यहाँ पे आप समझ लो x - y हो सकता है, यहाँ पर हम कर सकते हैं 7, तो 3 7 से छोड़ देते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं आपके लिए 12, यहाँ पे लिख देते हैं 4। कर सकते हैं इसको भी सोल्व। और थोड़ा सा इसमें अगर आपको मॉडिफिकेशन चाहिए तो देखो, थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि यहाँ पर हम इन्हें क्या कर सकते हैं, देखिए कितना इजी समझ आ रहा होगा ना, बिल्कुल इजीली समझ आ जाता है बेटा। तो ये है 2x + y = यहाँ पर हमने मान लिया है, सपोज करें यहाँ w ले लेते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, w की वैल्यू अपने पास सीधा 10 रख लिया। ये है सपोज करो 80, अभी देखेंगे क्या होगा यहाँ पर, और ये ले लेते हैं z, ठीक है। z को आप ऐसा लिख सकते हैं ना, z - 2, तो यहाँ पर हमने अगर 3 लिखा तो z आप आराम से निकाल सकते हैं, और ये वैल्यू हमें लिखना पड़ेगा x + मैं चाहता हूँ कि मैं इसे x - 2y लिख दूँ, जिससे कि आपको थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़े, कैसे सोल्व करना है। इसे हमने 5 माना, 13 कर लेते हैं यहाँ पर, तो 5 3 माना है, तो ये हो जाएगा आपका बेटा 5, ये माइनस का 1 मानना पड़ेगा फिर आपको बेटा, ठीक है। सोल्व करके देखेंगे, आपका आंसर जरूर आएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम लोग अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि जो मैट्रिक्स होता है उनकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।